जय बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु की महिमा अनंत किस विधि गाई जाए, अगम अगोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए, अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। सतगुरु सत्य रूप अविनाशी, मंगलकारी सहज सुख राशि, परमार्थ पथ के उन्नायक सदा हितैषी परम सहायक। चित गुरु चरणन दृढ़ करि राखो, प्रीत प्रसाद मधुर अति चाखो, प्रीति का बंधन गुरु संग बांधो, पल पल गुरु से आशीष मांगो। ब्रह्म मुहूर्त नित उठ जाओ, गुरु चरणन का ध्यान लगाओ। श्री गुरु महिमा जो नित गाए, आत्म सुख को सहजे पाए। गुरु कृपा काटे भव रोगा, अति दुर्लभ पाइए संजोगा। गुरु परमेश्वर एक होई, जाने विरला गुरुमुख कोई, जाने विरला गुरुमुख कोई। संस्कारी जीव ही सतगुरु शरण में आते हैं, आज्ञा को शिरोधार्य कर भक्ति के धन को पाते हैं। ऐसे विरले प्यारे गुरुमुख भव के तट जब जाते हैं, गुरु नाम की नौका बिठा निज धाम को ले जाते हैं। स्वामी सच्चिदानंद सतगुरु अलख रूप लखाते हैं, अंश अपने अंश से मिल एक रूप हो जाते हैं। दान निज भक्ति का देकर सतगुरु हर्षाते हैं। जयकार बोले मिलके सारे, दास बल बल जाते हैं। जयकार बोले मिलके सारे, दास बल बल जाते हैं हम, दास बल बल जाते हैं हम, दास बल बल जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री आनंदपुर दिव्य सत्संग भवन। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रत्येक क्षेत्र का पुनर्निर्माण करवाने के लिए उन स्थानों को प्रमुखता प्रदान की जहाँ पर बढ़ती हुई दर्शनार्थी संगतें एवं प्रेमी गुरुमुखों को कोई असुविधा न हो। दिव्य सत्संग भवन जो कि श्री दर्शन और सत्संग के लिए अत्यावश्यक था, उसे बढ़ाने के लिए भक्तानियों की ओर से कुछ जमीन साथ मिलाई
दूसरी ओर भक्तों की तरफ भी खाली जमीन को बीच में मिलाया। पीछे की ओर मोती बाग को भी कम करते हुए सत्संग भवन को बढ़ाने की श्री आज्ञा प्रदान की। जब निर्माण कार्य आरंभ होता तो सभी प्रबंधक जन अचंभित रह जाते कि ये कार्य सरल ना होने पर भी महाप्रभु जी की कृपा से सुंदर रूपरेखा में बनकर तैयार हो जाता है। इसे देखते ही ऐसा लगता मानो यह कार्य पहले से ही इस स्थान के लिए नियुक्त था। सभी गुरुमुख प्रेमी हर्षोल्लास के साथ वहां पर सेवा में सहयोग देते और श्री सतगुरुदेव जी महाराज भी भोग प्रसाद खिलाते। ऐसा आभास होता मानो परिवार का मुखिया सभी सदस्यों के बीच बैठकर प्रसन्नता प्रदान कर रहा हो। आप सेवा की प्रमुखता में श्री वचन फरमाते, ऐसे अवसर को पाकर सेवक जन आत्मिक आनंद की निधि से माला माल हो जाते और ऐसे स्वर्ण अवसर पाने के लिए आभारी बनकर विनय सुनाते। श्री सतगुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कई गुरुमुख प्रेमी यही विनय करते कि प्रभु आपकी मनहर चितवन के सम्मुख एवं आध्यात्मिक संपदा को पाकर संसार की ओर जाने को मन ही नहीं करता। संसार को भी आपने और श्री अनंतपुर दरबार में भी आपने ही बुलाया। आप ही हमें ये रोशनी प्रदान करें कि इस पानी दुनिया में अब कैसे विचरण करें। आपने बहुत ही सरल ढंग से समझाते हुए उन्हें ये श्री वचन किए, सत्य समृत ते राख मन, करिए जगत को काम, जग जीवन ये मंत्र है सदा सुख विश्राम। धन्य है संत महापुरुष, जीवन के विकट माया जाल के बीहड़ मार्ग को पार करने के लिए छोटी सी युक्ति बतलाकर समाधान कर दिया। इस दिव्य सत्संग भवन के पीछे की ओर मोती भवन सत्संग भवन का निर्माण भी साथ ही साथ चलता रहा। इन दोनों के बन जाने पर आपने इनका शुभ मुहूर्त किया। बैसाखी के शुभ अवसर पर बढ़ती हुई प्रेमी गुरुमुखों और दर्शनार्थियों जिज्ञासुओं की भीड़ को देखकर महाप्रभु जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रबंधकों को फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी की रचना का जितना भी विस्तार होता जा रहा है उतना ही अधिक उनकी महिमा कई गुना विस्तृत होने से अब स्थान कम दिखाई देने लगे हैं। उमड़ता हुआ प्रेमी गुरुमुखों का जन समूह जीवन में वास्तविक सुख को पाकर उल्लास से परिपूर्ण हो रहा है। सर्व संगत को संबोधित करते हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री वचन फरमाए। गुरुवाणी में वर्णन आया है, तजहो सियानप सुर जन हो सिमरहु हरि हरि राय, एक आस हरि मन रखहु नानक दुख भरम भयो जाए। एक आस हरि मन रखहु नानक दुख भरम भव जाए। सतपुरुष फरमाते हैं कि अपनी चतुराई व अक्लमंदी को छोड़कर एक मालिक की
भक्ति एकत्र करो। उससे नेह लगाओ, फिर तुम्हें दुख नहीं रहेगा, भरम और भय नहीं रहेगा और तुम हर तरह से सुरक्षित हो जाओगे। ये सहज और आसान फार्मूला है कि अपनी चतुराई व अक्लमंदी को छोड़कर एक मालिक की भक्ति एकत्र करो। मगर हर एक इंसान इसे अपनाता नहीं। क्यों? उसे विश्वास नहीं आता। विश्वास कब होगा? जब इंसान नित्य प्रति सत्संग में आएगा, संतों के वचनों पर अमल करेगा और इस तरह इसका निश्चय दृढ़ होता जाएगा। उसे मौत से बचाने वाली मालिक की भक्ति जिंदगी बख्श देगी। यही तो ये चाहता है कि मुझे जिंदगी मिले, कभी मौत के मुंह में ना जाऊं। महापुरुष फरमाते हैं कि तुझे मौत आएगी ही नहीं। क्यों? ये शरीर तो खाक की ढेरी है, खाक हो जाएगा। इसका होना ये ना होना, इसका होना या ना होना बड़ी बात नहीं है, मगर जो तुम्हारी आत्मा है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगी। काल कर्म की गम नहीं पहुंचे ब्रह्मबान। काल कर्म की गम नहीं पहुंचे ब्रह्मबान। दूलन चरण शरण रहो, क्षेम कुशल स्थान। संत दूलनदास जी। संत कहते हैं कि काल और कर्म का वहाँ कोई जोर नहीं चलता। भरम दुख अंदेशे का इंसान पर कोई दाव नहीं चलता। जीव हर तरह से सुरक्षित हो जाता है। इंसान जब इष्ट देव के चरणों में मालिक की भक्ति और नाम को अपना लेता है और हृदय में अपनी चीज को बसा लेता है, तो समझो उसके दुख दर्द सब समाप्त हो गए। ये भक्ति का मार्ग और रूहानी पढ़ाई हर एक के दिल में घर नहीं करती। जिसके पिछले पुण्य संस्कार होते हैं उसी का ये इसी रूहानी भक्ति में मन लगता है। वरना योग ज्ञान ध्यान व जप तप से जिंदगी नहीं संवरती। ये सब साधन उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए है, लेकिन भक्ति और नाम की कमाई से ही इंसान अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच निर्भय पद को प्राप्त कर सकता है। महाप्रभु जी के श्री वचन में निहित सार तत्व को जानकर सबकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठी। प्रेमी जनों के हृदय श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए जय जयकार करने लगे। इस दिव्य सत्संग भवन में श्री दर्शन सत्संग एवं भजन कीर्तन के नियम का परिपालन होता है। अकारण कृपा। महापुरुषों की अगम महिमा का वर्णन करते हुए परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, सतगुरु तो सतभाव है। सतगुरु तो सतभाव है जो अस भेद बताए। धन्य शिष्य धन्य भाग जेते ही जो ऐसी बुद्धि पाए। जन कबीर बंधन करे के विधि कि जैसे वार पार को गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव। अर्थात सद्गुरु ही वास्तविकता का बोध करवाते हैं। सत्य असत्य और भक्ति व माया के विस्तृत गुण दोषों का
विभाग करते हैं। सौभाग्यशाली वह शिष्य है और वही जीव ही सौभाग्यशाली है जिन पर उनकी कृपा हो जाती है और वे इस नुक्ते को समझते हैं। श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में कबीर साहब जी वंदन करते हुए कथन करते हैं। श्री गुरुदेव के चरणों में कबीर साहब जी वंदन करते हुए कथन करते हैं कि उनकी अगम अगोचर लीला मन बुद्धि से परे है, उसे समझना कठिन है। किस प्रकार से उन श्री चरणों की सेवा की जाए, वे अकारण कृपा कर जीव को निहाल कर देते हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाह जी के अनन्य सेवक भक्त दीपक जी के पूर्व पुण्यों के अनुरूप इनके हृदय में गुरु भक्ति के संस्कार भरे हुए थे। ये श्री दर्शन हेतु प्राय आते रहते थे। इन्होंने सन 1997 में श्री चरणों में श्री अनंतपुर दरबार की सेवा में समर्पित होने की विनय की। महाप्रभु जी ने इनको अपने पास सेवा में स्थान दिया। दृढ़ निष्ठा और पूर्ण लगन से सेवा करते रहे। कुछ समय पश्चात ब्यावरा में आश्रम के निर्माण कार्य का हिसाब किताब करने के लिए अपनी श्री मौज से इन्हें वहां भेज दिया। वहां पर इन्होंने सच्चाई खैर ख्वाही से सेवा का प्रमाण दिया। ये तो केवल महापुरुष ही जानते हैं कि किस जीव का कैसा पुरातन संबंध उनके साथ चला आता है। इनकी सेवा से प्रसन्न हो एक दिन महाप्रभु जी ने इनको फरमाया, हमारे पास रहोगे तो तुम्हें वो खुशी मिलेगी जो तीनों लोकों में नहीं मिल सकती। परम संत श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं, सतगुरु साचा सूरमा शब्द जो बाहा एक, लागत ही भय मिट गया पड़ा कलेजे छेक। सदगुरु रूहानी परम शक्तिशाली स्वरूप एक ही वचन का तीर चलाते हैं, जो कि हृदय में लगते ही सब प्रकार के मायावी बंधनों के भय को दूर कर ज्योतिर्मय बना देते हैं। अर्थात जो परम शिष्य सदगुरु के सार गर्भित एक वचन को हृदयंगम कर लेता है, संकेत को समझ लेता है, वह वास्तविक लक्ष्य को पाने की ओर पग बढ़ाना आरंभ कर देता है। उसके हृदय में ज्ञान की दिव्य ज्योति जगमगा उठती है। महाप्रभु जी के एक ही वचन ने भक्त जी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन कर दिया। उन्होंने सब ओर से अपने ख्यालों को मोड़कर स्वयं को श्री चरणों के संग जोड़ लिया। कभी भी अपने घर परिवार अथवा सत्संग कार्य के लिए बाहर नहीं गए और ना ही कभी ख्याल ही उठाया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने भी साधु वेश भक्त जी को श्री चरणों की विनय सेवा में समीपता प्रदान की और उन्हें सन 2009 में साधु वेश प्रदान कर इनका नाम महात्मा अचल सागरानंद जी रखा। अचल सागरानंद जी, दीपक महात्मा जी। महाप्रभु जी अपने इस शिष्य की भक्ति और सेवा में समर्पण भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। महात्मा जी भी श्री सतगुरुदेव जी महाराज से अगाध प्रेम का संबंध जोड़कर अनवरत सेवा कर रहे हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज अकारण कृपा दृष्टि कर पग पग पर ऐसी मनोरम लीला रचाते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों की संभाल करते हैं और उन्हें सत्पथ दर्शाकर
यथार्थ का बोध करवाते हैं। एक बार आपने श्री आनंदपुर से परम धाम ग्वालियर में कृपा फरमाई। वहाँ पर संतों के लिए 2 दिन का समय रखा जाता है, जिसमें वे आकर मत्था टेकते हैं और श्री दर्शन व प्रवचनों से लाभान्वित होते हैं। एक लड़की राहुरी महाराष्ट्र से ग्वालियर में अपने फूफी के घर आई हुई थी। उसे तथा उसके परिवार को श्री आनंदपुर के विषय में कुछ भी मालूम नहीं था और ना ही उसने कभी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए थे। ये उसके लिए स्वर्णिम अवसर था कि जब वह अपनी फूफी के साथ परम धाम में श्री दर्शन के लिए गई तो वहाँ संगतों की भीड़ थी। उसकी फूफी ये सोचकर हैरान थी कि आज तक कभी उसके साथ श्री वचन नहीं हुए थे, लेकिन जो ही उसने आगे जाकर मत्था टेका तो श्री वचन हुए। महात्मा परम योगानंद जी, इस भक्तानी के साथ जो लड़की है उसको तो हमने कुछ देना है। महात्मा जी ने समझा कि महाप्रभु जी अभी कोई विशेष उपहार या प्रसाद देने के लिए फरमा रहे हैं। उन्होंने विनय की कि उसे गुलदस्ता या कोई अन्य प्रसाद दे दे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी ये प्रसाद अभी नहीं देना है, कुछ समय पश्चात हमें इनके घर में जाना होगा और वहीं इनका कोई पुराना हिसाब किताब चुकाकर सत्यपथ दर्शाना होगा। भक्तानी ने विनय की, प्रभु ये तो मेरी भतीजी है और राहुरी से आई है, इनके घर में किसी को भी श्री आनंदपुर दरबार के बारे में जानकारी नहीं है। श्री वचन हुए, हम सब जानते हैं, समय आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। महात्मा जी इसके घर का पता नोट करो। उस लड़की ने घर में आकर फूफी से कहा, हमारे घर में तो सब सत्यनारायण की पूजा करते हैं, इन्हें तो कोई जानता ही नहीं और ना मानता है। हमारे परिवार वाले इन्हें भगवान रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए इससे पहले कि कोई अवज्ञा हो उन्हें जाकर कह दो कि वे हमारे घर ना आए। फूफी ने लड़की की घबराहट को दूर करने के लिए कहा, घबरा नहीं, महापुरुषों की हर कार्रवाई में जीव का कल्याण हित व हित समाया होता है। लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी कार द्वारा श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम की ओर जा रहे थे। साथ में 2 पिकअप में कुछ गुरुमुखों को भी जाने का सौभाग्य मिला। येवला निजधाम से अहमदनगर के मार्ग में महाप्रभु जी ने एक स्थान की ओर संकेत करके पिकअप के ड्राइवर को फरमाया कि आप अभी यहाँ पर रुको, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। मई मास की कड़कती धूप मानो अंगारे बरसा रही थी। महापुरुष किस प्रकार अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाकर अपने द्वारा किए वचनों को निभाते हैं, ये तो तब पता चला कि श्री कार लौट कर आई और साथ में दूसरी पिकअप जो कि मशीनरी में खराबी आ जाने के कारण काफी पीछे रह गई थी और उसका ड्राइवर मरम्मत करवा रहा था। श्री महाप्रभु जी ने उसको अपनी कार के पीछे आने का संकेत किया। श्री कार काफी सफर तय करके राहुरी में जो लड़की ग्वालियर गई थी उसके घर के आगे जाकर रुकी। उस दिन पूर्णिमा थी। उस लड़की और उसकी माता ने व्रत रखा हुआ था। वह सत्यनारायण जी की पूजा करके अभी कमरे से बाहर ही निकली थी
निराश, उदास और ठंडी आहें भरते हुए वे गहरी सोच में डूबी हुई थी। कारण ये था कि उस लड़की के पिता को की शुगर मिल उस दिन नीलाम होनी थी। किसी ने धोखा देकर उनसे उनकी मिल को हड़पना चाहा। वहां पर सब कागज आदि तैयार हो चुके थे। इनके मन में एक ही आशंका और वेदना थी कि बस कुछ ही पलों में हम कंगाल हो जाएंगे। महापुरुषों की एक ही दृष्टि और उनके वचन एक क्षण में क्या से क्या कर देते हैं, ये कोई नहीं जान सकता। श्री गुरु महाराज जी ने कार से निकलकर उनके घर में प्रवेश किया। लड़की ने उन्हें देखकर कहा, माँ, यही ग्वालियर वाले गुरु जी हैं। वह अंदर गई और एक गिलास में पानी भरकर ले आई। उसने अभी विराजमान होने के लिए विनय भी नहीं की थी कि श्री प्रभु जी ने फरमाया कि हमें जल्दी ही वहाँ ले चलो जहाँ तुम्हारे पिताजी गए हैं, वहीं हमारा जरूरी काम है जिसे हमें जल्दी और अवश्य पूरा करना है। बिना कुछ कहे वह लड़की श्री प्रभु जी के साथ चल दी। उनके घर से वह मिल कुछ दूरी पर थी। जब वह श्री गुरु महाराज जी उस मिल में पहुंचे तो उसके पिताजी कहने लगे कि इन संतों को यहाँ क्यों ले आई है? अब हमारे पास इनको देने के लिए बचा ही क्या है? अभी हमें भी खाली हाथ ही यहाँ से लौटना है। मुस्कुराते हुए महाप्रभु जी ने श्री वचन किए, भगत जी घबराते क्यों हो? हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, आप ही तो कुछ देने के लिए आए हैं। ये सब कुछ तुम्हारा ही है। मिल का मालिक खाली हाथ कैसे लौटेगा? असमंजस में उसका दिमाग इन रहस्य भरे वचनों को समझ नहीं सका। अपने आपने उसके सब कागजों पर उसे दिखाया कि ये देखो कि तुमने स्वयं ही तो जितना उधार और कर्ज था उसे चुकाकर हस्ताक्षर किए हैं। जो नीलामी करवा रहा था और साथ में जितने भी मिल के कर्मचारी खड़े थे, सब देखकर हैरान हो रहे थे कि अभी कई दिनों से इन कागजों की रूपरेखा और कुछ और ही थी। अभी ये रूपरेखा अचानक बदल कैसे गई? सभी कागज पत्र उलट पलट कर देखने लगे। देखने पर भी कोई ऐसा एक कागज भी नहीं निकला जिस पर उसका कर्जा बकाया लिखा हुआ हो। उस लड़की का पिता भी मन ही मन आंखें बंद कर इस संपूर्ण रहस्य को समझ सकने में असमर्थ था। उसके कानों में संतों के ये स्वर गूंज रहे थे कि तुम मिल के मालिक हो तो खाली कैसे लौटोगे? देखते ही देखते सब कागजों को क्रम से संभालते हुए सबने उसी को ही मालिक स्वीकार किया। श्री वचन हुए, हम जिस काम के लिए आए थे वह पूरा हो गया। सभी वहां पर दिव्य ज्योति और इस अलौकिक चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गए। वह लड़की अपने पिता के साथ उन कागजों को समेटकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। उसके पिताजी ने सब कर्मचारियों को प्रसन्नता पूर्वक कार्यभार संभालने का आदेश दिया और कहा कि हमारी अनुपस्थिति में भी पहले की तरह ही कार्यरत रहना।
आप वहां से चलकर सीधा ही अपनी कार में आकर विराजमान हो गए। साथ में आई हुई पिकअप को भी साथ चलने का आदेश दिया। पुनः मार्ग में जो पिकअप खड़ी थी उसे भी साथ चलने की आज्ञा फरमाई। मार्ग में खड़ी हुई पिकअप में बैठे हुए प्रेमी जन आश्चर्यचकित थे कि श्री गुरु महाराज जी इतनी झुलसती गर्मी में 2 घंटे कहाँ गए थे? किस प्रेमी ने उन्हें इतना विवश किया था? जब सब अहमदनगर पहुंचे तब दूसरी पिकअप के ड्राइवर ने बतलाया कि किस प्रकार श्री प्रभु जी राहुरी में एक घर को कृतार्थ करते हुए सुकोमल श्री चरणों से चलते हुए उनकी शुगर मिल में गए। महापुरुषों ने के इन गूढ़ रहस्यों को कौन जान सकता है। अब वह लड़की और उसका पिता जब प्रसन्न वदन अपने घर में आए तो परिवार वाले उन्हें उनके खिले हुए चेहरे देखकर हैरान हो गए। लड़की के पिता ने आकर पूछा, क्या आपने पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पूजा पाठ कर लिया है? खाना खा लिया है? यदि नहीं तो जल्दी करो, खाना लाओ, खाओ। शुगर मिल हमारे पास ही है। लड़की के गुरुजी ने मुझे भगत जी कहा और जिस कार्य की मुझे आशा नहीं थी उस सब कार्य को पूर्ण करते हुए वे जल्दी ही वहां से चले गए। भगत जी की बात को सुनकर एक पल तो परिवार वाले भी हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। भक्तानी कहने लगी, शेष वृत्तांत तो हम बाद में पूछेंगे, पहले आप भी तो खाना खा लो। उसने उत्तर दिया, अब बस आप खाना खाओ, मैं अपना आगे का प्रोग्राम बतलाता हूँ। उसके मन में श्री गुरु महाराज जी के प्रति अतुलनीय श्रद्धा और विश्वास के दीप जग रहे थे। मानो उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों ने पलटा खाया। मन ही मन सोचने लगा, अहो मैं उन महापुरुषों की दिव्य मुस्कान को भी ना समझा। उन्होंने आते ही मुझे भगत जी कहकर पुकारा और कितने बड़े भंवर में से एक पल में ही बाहर कर दिया। मैंने उस समय इतना बड़ा कार्य संपन्न होने पर भी उन्हें धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कहा। कहने लगा कि मैंने तो ये ठान लिया है कि जब तक तेजों में उन महापुरुषों से भेंट नहीं होगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। वह उसी समय अपनी लड़की को साथ लेकर ग्वालियर की ओर चल दिया और वहां पहुंचकर उसने परिवार में हुए सारे वृत्तांत को अपनी बहन को बताकर उससे श्री प्रभु जी के दर्शन करवाने का अनुरोध किया। उसकी बहन ने कहा, उस समय तो श्री गुरु महाराज जी परम धाम में श्री दर्शन दे रहे थे, अब मुझे क्या मालूम कि उनका प्रोग्राम वहाँ पर है या नहीं। वह बहन को साथ लेकर परमधाम आश्रम आया। परमधाम में जाकर उन्हें विदित हुआ कि श्री प्रभु जी ने अहमदनगर से होते हुए अब श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया है। साथ में ये भी मालूम हुआ कि अहमदनगर राहुरी से केवल 1.5 घंटे का रास्ता है और अहमदनगर से श्री प्रयागधाम 2.5 घंटे का रास्ता है। आश्रम वालों ने कहा, यदि आप उसी समय वहाँ से
उस तरफ को चल देते तो शीघ्र ही श्री दर्शन हो जाते। इस समय तो श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयागधाम में विराजमान है। परम धाम में महात्मा जी ने उसे अहमदनगर आश्रम का पता देकर कहा कि वहाँ पहुंचकर श्री आज्ञा मंगवाना, फिर श्री प्रयागधाम जाना। उसके मन में ये दृढ़ संकल्प था कि उसने श्री प्रयागधाम पहुंचना है। इस हेतु पहले वह अहमदनगर आश्रम में पहुंचा और फिर वहाँ से श्री प्रयागधाम का पता मालूम कर वह वहाँ पहुँच गया। इस प्रकार उसे मार्ग में ही 7 दिन लग गए। वहाँ जाते ही विदित हुआ कि आज ही श्री प्रातः श्री गुरु महाराज जी ने पंचगनी आनंद धाम के लिए प्रस्थान किया है और आज का दिन पूना आश्रम में ही विराजमान रहेंगे। यहाँ पर 3 दिन बाद कृपा फरमाएंगे। उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था कि हे भगवान, मैं तो इंसान हूँ, आपने अपना चमत्कार तो दिखा दिया, अब मेरे संकल्प को भी पूर्ण कर दो, मुझे दर्शन दो। पूना में पहुंचकर महाप्रभु जी ने 2 घंटे बाद फरमाया, महात्मा जी, हमारा श्री प्रयागधाम में बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए अभी वहाँ चलो। इधर भगत जी की पुकार और उधर भगवान भक्तों को का विरत संभालने के लिए श्री प्रयागधाम में पहुँच गए। मधुर मधुर हॉर्न करती हुई कार बिना सूचना दिए जब श्री प्रयागधाम पहुँची तो सब गुरुमुख प्रेमी भागते हुए अंदर सत्संग भवन की तरफ पहुँचे। श्री प्रभु जी को अचानक आया देख कोई तो कहे कमाल है और कोई कहे कि प्रभु जी की महिमा बेमिसाल है। श्री प्रभु जी दर्शन देने के लिए सत्संग भवन में विराजमान हुए, पर राहुरी का परिवार भी सबके साथ वहाँ श्री दर्शन करने आया। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए और आशीर्वाद देते हुए उस भगत जी को पास बुलाया। फरमाया, भगत जी, कभी हम तुम्हारे पीछे और कभी तुम हमारे पीछे, जहाँ पहुँचने की इतनी क्या जल्दी थी, हमें तुम्हारे लिए अपना पंचगनी का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। उसने विनय की, आप भगवान हैं, मैं इंसान हूँ, मैं तो इन गूढ़ भक्ति के विषयों को नहीं जानता। आपने मेरी अंतरात्मा में जागृति भर दी। मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था, परंतु ऐसा विश्वास नहीं था कि कभी वे आकर मुझे दर्शन देंगे और मेरे संसारिक कार्य के भंवर से मुझे उबारेंगे। आप सत्यनारायण भगवान के रूप में दर्शन देने के लिए आए और मुझे दुख संकट के अंधेरे में भटकने से बचा लिया। महाराज, मैं उस समय धन्यवाद के 2 शब्द भी अर्पण न कर सका। अब मुझ पर कृपा कीजिए, नाम दीक्षा दीजिए। मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे इस लोक में मेरी सहायता करने पहुँचे हो, इसी प्रकार अब परलोक में भी पार लगा देना। आप जी ने मुझे भक्त जी कहकर संबोधित किया है, तो अब मुझे अपना भगत बना लीजिए। लड़की ने विनय की कि पिताजी ने पिछले 7 दिनों से कुछ खाया नहीं है। श्री प्रभु जी ने उसे भोग प्रसाद दिया और फरमाया, ये तुम्हारे पुरबले जन्म की कोई अड़चन थी जिससे माया का एक झकोला आया और तुम महापुरुषों की संगति को प्राप्त ना कर सके।
अब पूर्व पुण्यों के अनुसार संयोग बना है तो इसका पूर्ण लाभ उठा लो। भजन, सुमिरन, सेवा, सत्संग करते हुए जन्म को सकारत कर लो। उसी समय सारे परिवार ने श्री प्रभु जी से नामदान लिया और अहमदनगर के आश्रम से नाता जोड़कर उनसे अपने घर में सत्संग करवाने लगे। महापुरुष दिन रात परमार्थ में जुटे रहकर किन किन रूहों का उद्धार करते हैं, ये जानना जीव बुद्धि के परे की बात है। सत्पुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए संत दरिया साहिब मारवाड़ वाले फरमाते हैं, गुरु आए घन गरज कर, अंतर कृपा उपाए, तपता से शीतल किया, सोता लिया जगाए। जैसे सतगुरु तुम करी, मुझसे कछु न होए, विष भांडे विष काढ़ कर, दिया अमीरस मोए। अर्थात श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए मेघ की ठंडी फुहारों के सदृश अंतरात्मा में वृष्टि की, विषय विकारों की झुलसती तपन को शीतल कर दिया। अज्ञानता की गहरी नींद में सोए हुए जीव के अंतर हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर जागृति प्रदान की। सद्गुरु की दयालुता और कृपालुता का प्रमाण अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता, जो कि जीव की आंतरिक काया पलट देते हैं। इस परोपकार के उपलक्ष्य में जीव कुछ भी देने में समर्थ नहीं। विषय विकारों के विषय को मानव तन से निकाल कर नाम रूपी अमृत प्रदान कर आत्म रूप से भरपूर कर दिया है। दिल्ली शहर में रहने वाला एक गुरुमुख परिवार कई वर्षों से श्री चरणों से जुड़ा हुआ था और प्रत्येक पर्व पर नियमित रूप से श्री दर्शन करने के लिए श्री आनंदपुर भी आया करता था। किसी कारणवश घर के प्रमुख भक्त की बुद्धि भ्रमित हो जाने से उन्होंने श्री आनंदपुर जाना छोड़ दिया, जबकि उनकी सबसे छोटी बेटी हरदम ही एक ही लगन लगाए रखती थी कि मुझे श्री दर्शनों के लिए पर ले चलो। श्री व्यास पूजा का पर्व आया। छोटी बेटी घर में बने मंदिर में बैठकर श्री आरती पूजा कर रही थी। माँ के मंदिर में प्रवेश करते ही वह वहाँ पड़े हुए सोफ़े की ओर इशारा करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसको यूं रोता हुआ देखकर माँ घबरा गई और पूछने लगी कि वह क्यों रो रही है। बेटी ने पुनः सोफ़े की ओर संकेत करते हुए कहा कि देखो, सोफ़े पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, हमें घर बैठे ही दर्शन देने के लिए आए हैं। माँ को लगा कि कई दिन से इसने श्री आनंदपुर की रटन लगा रखी है, इसलिए भावुकता में बहकर ये ऐसी बातें कर रही है। वह जाकर रसोई में काम करने लगी। दोपहर को जब भगत जी ने घर में प्रवेश किया तो उन्हें भी सोफ़े पर विराजमान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साक्षात दर्शन हुए। प्रेम अश्रु बहाते हुए ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगाने लगे। उन्हें ऐसा करता देख पत्नी ने चकित होकर पूछा कि उन्हें क्या हो गया। भगत जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी सम्मुख विराजमान है, क्या तुम्हें दर्शन नहीं हो रहे। जब अब तो वह बुरी तरह से शक पका गई। श्री मंदिर जी में जाकर दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना करने लगी कि हमारी अज्ञानता के कारण आपको कितना कष्ट हो रहा है। हम मार्ग भटक गए थे, परंतु आपकी दयालुता की कोई सीमा नहीं। स्वयं घर में पधार कर श्री दर्शन दे रहे हैं।
गुरबाणी में भी वर्णन आता है, भूले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हरि भक्ति लाया। सदगुरु ही भूले हुए को मार्ग दिखलाते हैं और उसे अपने श्री चरणों से जोड़कर भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। कुछ ही दिनों पश्चात वह सारा परिवार श्री दर्शन हेतु श्री अनंतपुर पहुंच गया। जब वे श्री चरणों में उपस्थित हुए तो महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आ गए हो श्री अनंतपुर, सबको दर्शन हो रहे हैं। सब ने अपनी भूलों की क्षमा मांगते हुए विनय की, प्रभु हम पल पल भूलनहार हैं, आप परम हितकारी और बख्शनहार हैं। हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देते हुए अपनी कृपा का वरद हस्त रखकर अपने सुकोमल तन पर अनेक कष्ट सहन कर हर विषम परिस्थितियों से उबार लेते हो। आप बिरथ संभारनहार हैं। सब ने महाप्रभु जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए संत चरणदास जी कथन करते हैं, दोहा। भरम निवारण भय हरण, दूर करन संदेह, सोता खोले प्रेम का, सो सम गुरु करि ले। महापुरुष जीव बुद्धि पर पड़े हुए भ्रम के आवरणों को भस्मीभूत कर देते हैं, काल माया के भय से त्राण दिला देते हैं। उनके पावन श्री चरणों में प्रेम के अखुट खजाने हैं। जो जीव एक बूंद आत्मसात कर लेता है वह परम आनंद की अनुभूति कर मालिक से एक हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। घट घटवासी भगवान की जय। श्री आनंद शांति कुंज वाले भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। घर चलो भगती राहा, दिल को थाम चलो। घर चलो भगती राह, दिल को थाम चलो। ना भटको कभी, राह में रुकना नहीं। ठोकरों से ही राह को बनाते चलो। ठोकरों से ही राह को बनाते चलो। हर कदम आगे हो, पीछे हटना नहीं। घर चलो भगती राह। माया दिलकश नज़ारे कई दिखलाएगी। माया दिलकश नज़ारे कई दिखलाएगी। कई पैतरे बदल राह में भटकाएगी। नहीं समझ तेरी जब काम आएगी। ऐसे वक्त मुसीबत ले गुरु की पनाह। दुनिया की आस को दिल में रखना नहीं। घर चलो भगती राह, दिल को थाम चलो। ना भटको कभी, राह में रुकना नहीं। घर चलो भगती राह। मन से ख्वाहिशों की परछाइयाँ दूर कर।
मन से ख्वाहिशों की परछाइयाँ दूर कर, सब गिलाज़त के पर्दों को चूर कर, दिल से पाक गुरु के तसव्वुर को तू भर, कट जाएगा चक्कर 84 तेरा होगा आवागमन, फिर भटकना नहीं, घर चलो भगती राह, दिल को थाम चलो ना भटको कभी, राह में रुकना नहीं, घर चलो भगती राह। नाव जीवन के तूफानों में गर घिरे, नाव जीवन के तूफानों में गर गिरे, सर पे कोह आलम टूट के गिर पड़े, राह बचने की कोई नजर ना पड़े, माया नागिन का जहरीला कण कण, ऐसे नाजुक अवस्था में भी ए बशर, रख भरोसा गुरु पे ठिठकना नहीं, घर चलो भगती राह, दिल को थाम चलो ना भटको कभी, राह में रुकना नहीं, घर चलो भगती राह। दास रुकना ना वाजिब कभी दर सफ़र, दास रुकना ना वाजिब कभी दर सफ़र, चलते जाना मुनासिब तुझे इस डगर, चाहे अमृत मिले चाहे प्याला जहर, मौत आई तो हंस के लगाना गले, प्रण निभाने में सेवक को रुकना नहीं, घर चलो भगती राह, दिल को थाम चलो ना भटको कभी, राह में रुकना नहीं, घर चलो भगती राह। बोल जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय, सुंदर सुंदर लीला करने वाले भगवान की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, घट घटवासी भगवान की जय।